मोदी जी उतने बुरे आदमी तो नहीं है। मैं आपको इसका सबूत देता हूँ, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं कॉलेज में था, आई लॉस्ट माई फादर इन 2014। तो मेरी मदर ने बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखा सब कुछ, लेकिन मुझे अंदर दर्द देता है, मम्मी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी जी को। अच्छा। ये 2016 की बात है। मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने उसमें उनको ये लिखा कि सर मैंने फ़ोटो देखी आपकी, आप अपनी माँ से आप इतना प्रेम करते हैं, मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी माँ बहुत मेहनत ये सब कर रही है, सब कुछ है, लेकिन मैं उनको इतने स्ट्रेस में नहीं देखना चाहता। मैं एक लायक इंसान हूँ, मैं युवा हूँ, और मुझे यकीन है कि अगर मेरी पढ़ाई अच्छे से होती है, मैं इस देश में जितना मेरे ऊपर पैसा लगाया जा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा मैं वैल्यू में क्रिएट में करूँगा, जो मुझे लगता है मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। लेकिन पॉइंट इज़ कि ये हो पाए, इसके लिए मैं आपसे थोड़ा मैं समर्थन चाहता हूँ। कोई भी अगर आप सहायता कर पाएँ तो प्लीज़ कीजिए, मैं हमेशा याद रखूँगा, और जो भी आप मेरी सहायता करेंगे मैं इस देश को उससे कई ज़्यादा मैं दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं भूल गया, 7 महीने हो गए, कभी कुछ आया नहीं। एक दिन अचानक से कॉल आता है कॉलेज के रजिस्ट्रार साहब का, मैं सरकारी कॉलेज में था, मतलब आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जैसे IIT आता है, NIT आता है, वैसे IIIT भी आता है। मैं एक IIIT में था, IIIT ग्वालियर में। तो कॉल आता है रजिस्ट्रार साहब का, जैन तुमने कोई चिट्ठी लिखी थी सरकार को? नहीं सर, वो भूल गया, 7 महीने पहले की बात, कॉलेज के बच्चे रोज़ नहीं। मैं तो सचिन तेंदुलकर को भी लेटर लिखा था, तो अक्षय कुमार को भी लेटर लिखा था। तो मतलब किसी से सुना था कि हाँ लिखनी चाहिए ऐसे बड़े लोगों को, क्या पता कोई रिप्लाई कर दे, क्या पता कोई रास्ता खोजे, कर दिया। फिर उनका आता है कि नहीं आओ, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं जाके मिलता हूँ तो डायरेक्टर साहब मुझे बताते हैं कि यू रोट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। फिर याद आता है यस सर दिस वाज लॉन्ग बैक, या सो देयर टीम हैज़ रिस्पॉन्डेड एंड हम तुम्हारा 2 अगले सेमेस्टर के लिए हॉस्टल एंड मेस का फी हम वेव ऑफ कर रहे हैं, एंड देन फर्दर फिर बेसिस योर एजुकेशन परफॉर्मेंस आगे सेमेस्टर्स के लिए भी रहेगा। आप प्राइम मिनिस्टर इंश्योर दैट आई गेट दिस हेल्प, आई बिलीव ही केयर्स। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि अभी वो नज़र नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने मेरी सहायता की ना, वो खाली किसी ने चिट्ठी लिखा इसलिए उसकी नहीं होनी चाहिए। अब देश का हर बच्चा आपको चिट्ठी तो नहीं लिखेगा ना, उन बच्चों को भी सर वो दीजिए ना, उनको भी तो वो मौका, आपने मुझे अपने मौका दिया ना कि अपनी पढ़ाई में पूरी कर सकूं, उनको भी दीजिए ना। एंड खाली ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं है, हर लीडर के लिए बोल रहा हूँ, जो भी कोई CM है, फॉर्मर CM है, आने वाले समय के CM होंगे, क्योंकि बच्चे का वो एजुकेशन ही आप ठीक से नहीं होने दे रहे हैं, आगे क्या करेगा। फिर अगला स्टेज आता है आपका कॉलेज का। कॉलेज एजुकेशन लोगों को बुरा लगे सुन के, लेकिन इट्स अ जोक। जो आदमी कॉलेजेस में पढ़ रहा है वो आदमी अच्छे से जानता है, हमारे यहाँ पे कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं IIIT ग्वालियर से पढ़ा। अब वहाँ पे जब 3 साल पूरे हो गए तो मेरे को ऑप्शन मिला कि आगे अगले 2 साल में MTech करना है, MBA करना है। मैंने कहा MBA करेंगे। अच्छा। हमारे यहाँ पे कॉलेज में 2 फैकल्टी थे MBA के लिए। अच्छा। 2 फैकल्टी, 2 बैचेस, क्या पढ़ाएंगे वो। तो उसके लिए पूरे सेमेस्टर में 4 दिन के लिए गेस्ट फैकल्टी आती थी। गेस्ट फैकल्टी एक दिन में 8-8 घंटे की क्लास लेकर के हमें सब कुछ क्या क्या है वो अपने नाम पे पढ़ा के चली गई। आप सोच के देखिए, 4-5 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें 4 दिन क्लास लगा करके 6 सब्जेक्ट हमें ऐसे कराए गए, हमें MBA घोषित कर दिया। दिस इज अ स्कैम। मुझ पे ही नहीं, वो 2 साल मैं इस देश के लिए, अगर मैं ये नहीं है शायद मैं कहीं नौकरी करता, कुछ मैं कमाता, खुद भी कुछ लायक बनता, एंड मैं देश के लिए शायद मैं कुछ कमा के लाता। पूरे देश का स्कैम हुआ। मैं कमाता, मैं शायद देश को कुछ टैक्स भी देता। हम सबके साथ स्कैम हुआ है, और ये खाली मेरा नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है। और ये तो मैं तब बोल रहा हूँ जब ये खुद उस टाइम HRD मिनिस्ट्री होती है, आज की एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाती है। ये उसके अंडर का डायरेक्ट कॉलेज है। इट्स कॉल्ड एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अच्छा। लिटरली ये टैग दिया हमारी सरकार ने, IITs, NITs, IIITs को, IIMs को ये टैग दिया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। वहाँ ये हो रहा है, सोचिए नीचे क्या होता होगा। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी ब्रोकन। फिर उसके ऊपर जब आप जाते हो तो आपका एक स्टेज आता है जहाँ पे, मैं टेक कॉलेज में पढ़ा हूँ तो मैं उसके हिसाब से आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरे साथ कई लोग थे जो कि MTech कर रहे थे। अब सीधा सिस्टम होता है, सरकार ने एक स्कीम निकाली हुई है। उस समय पे था कि आपको हर महीने का आपको 11,000 रुपये आपको मिलते थे, अगर आप गेट का एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो। MTech करो, 11,000 आपको मिलेंगे। दैट इज टू इंश्योर दैट यू हैव मनी एज अ स्टाइपेंड टू सपोर्ट योर रिसर्च एक्टिविटीज इन MTech। कोई रिसर्च नहीं होता था। उस रुपए का क्या इस्तेमाल होता था, सडनली आपके पास नाइकी का जूता आता है, आप डेट्स पे जाते हो, जूनियर्स को लेके जाते हो, पार्टी कर रहे हो, ये वो उसके लिए इस्तेमाल होता था। क्या अकाउंटेबिलिटी है इसकी, टैक्स पेयर का पैसा है। और सोचिए कितने बड़े लेवल पे, आज की तो शायद वो बढ़ा के 20-22-24 हज़ार रुपये हो गया। ऐसे ही नेट और JRF। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई नहीं कर रहा है रिसर्च, बट मेजोरिटी यही काम चल रहा है।
क्या अकाउंटेबिलिटी है सर, ये क्यों है, हाउ कैन यू एंडोर्स दिस थिंग? बट एजुकेशन के नाम पे ही चल रहा है, और वो पैसा फिर कहलाता है कि हमने R&D के ऊपर स्पेंड किया है। उसके बाद है कि हमारे भारत देश का R&D के ऊपर एक्सपेंडिचर इज 0.65% ऑफ द GDP। उसमें ये सब भी है, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? सो प्रैक्टिकली ये एजुकेशन सिस्टम नाम के लिए चल रहा है। कितना भद्दा मजाक है कि अच्छे मेजॉरिटी कॉलेजेस हमारे यहाँ ऐसे हैं, बच्चा ग्रेजुएशन के बाद जितने की नौकरी पकड़ पाता है, MBA MTech करने के बाद उतने की नौकरी उसे नहीं मिलती है। दैट्स द बिगेस्ट फेलियर। सबसे गंदा मजाक ये है, हमारे पास टीचर नहीं है, स्कूलों में भी नहीं है, कॉलेजेस में भी नहीं है। अब टीचर नहीं है तो क्यों नहीं है? सिंपल सा उसका एक एंड में एक ही, उसका 40 रीजन है, बट एंड में एक ही फैक्टर आता है, आपके पास नहीं है तो आपको ज़्यादा पैसे दे करके आपको कहीं से लाने पड़ेंगे। IITs के बच्चों को उठाओ ना यार, गिव देम द मनी। अगर IIT से निकल के बच्चा कोटा में जाकर के, हैदराबाद में जाकर के IIT के कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा सकता है, तो अगर आप उसे अच्छे पैसे दें, वो आदमी इन कॉलेजेस में भी बच्चों को पढ़ा सकता है, वो आदमी स्कूलों में भी पढ़ा सकता है। और सोच के देखिए, एक IIT में बड़ा बच्चा, एक IIIT में बड़ा बच्चा अगर स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगा, उसका लेवल कहाँ से कहाँ जा सकता है। लेकिन वो एक्सपोजर हम अपने बच्चों को दे नहीं रहे हैं। सो हमारा पूरा फंडामेंटल जो मॉडल है, पूरा एजुकेशन अपैरेटस फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम, इट इज डिजाइंड in such a way that it fails the very youth of this country, the very future of this country. And this is something that we really need to address. बात खाली पेपर लीक की नहीं है, बात इसकी है कि हमारा जो पूरा फ्यूचर है वो पूरा इसके ऊपर टिका हुआ है, इन बच्चों के ऊपर। अरे चलो, हमारी जनरेशन फिर भी लकी थी कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी एकदम से फटने लगी थी। GCCs आ रहे हैं, IT सेक्टर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब AI आ गया है, जिन्होंने ये नौकरियां बनाई वो भी लोगों को निकाल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो रही हैं। पहले जिस काम के लिए कोई फैक्ट्री लगती थी तो मतलब 1000 लोग काम होता था, अब वो 150 में होता है। कहाँ जाएंगे ये बच्चे? आपको उन्हें लायक बनाना पड़ेगा, और वो इस सिस्टम से नहीं होगा। सो वी आर फेलिंग देम एट द वेरी बेसिक्स ऑफ लाइफ। हम उन्हें सेटअप कर रहे हैं एक ऐसे मैकेनिज्म के लिए कि वो आने वाले समय में कहीं के ना रहे।